मैंने उस वीडियो में बताया था कि भाई जो लैंग्वेज ह्यूमन इंटेलिजेंस और वो वाली वीडियो थी, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। मैंने बताया था हर एक ह्यूमन अलग अलग है, हर एक ह्यूमन के हिसाब से अलग अलग वो हो सकते ट्रेड्स। ठीक है, मैंने वहाँ पे 3-4 चीज़ों पे बात करी थी। पहले एक ह्यूमन ट्रेड्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज है, और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि एक लॉयर भी मैथमेटिशियन है, एक क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट भी मैथमेटिशियन है, पर फील्ड ऑफ नॉलेज उनकी लैंग्वेज उनके अलग अलग है। यदि हम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को टैकल करें तो दैट इज़ अ मैथमेटिक्स। जैसे मैं हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में भी वो कर रखी है, पॉलिटिक्स में भी, तो मैं कई कई टाइम पे जैसे एक एक महीने 2-2 महीने केओस बहुत चलता है मेरी लाइफ में, क्योंकि ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है, वो भी अनबैलेंस हार्मोन है तो केओटिक रहता है। ठीक है, तो मैंने बताई चीज़ें जानी, जाने के बाद मैंने ये देखा कि भाई क्या, हाँ कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग, अब मेरे को दिमाग में आया कि हाँ इक्वेशंस के फॉर्म में लिखूँ, इक्वेशंस के फॉर्म में इसलिए ताकि चीज़ों को एक्सप्रेस इस तरीके से कर पाऊँ कि कुछ वैल्यू पे छोड़ सकूँ, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम पे छोड़ सकूँ। स्टेटमेंट में हम कुछ वैल्यू पे नहीं छोड़ते, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं पूर्ण वाक्य। अब मैं इक्वेशंस पे लिखना चाहता हूँ, तो यहीं से थिंकिंग आई। फिर मैंने बात करी थी उसमें सेट्स की, द थर्ड बुक सेट्स की। पहली बात करी मैंने, अलग अलग इंसान अलग अलग वो होते हैं। ठीक है, 3 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंट, लैंग्वेज और वो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। ठीक है, फिर मैंने बात करी क्या बोलते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं सेट्स की, तो सेट्स भी भाई इरेगुलर हो रही है, उसमें लिमिट्स सेंसेस के बेस पर वो ले रहा है, क्योंकि हम जो सेंसेस कलेक्ट करें, मतलब हमारा माइंड कैसे सेट की तरफ वर्क करता है, वो बात भी कर ली मैंने। फिर मैंने बताया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, भाई कैसे सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों पॉइंट्स होते हैं। अगर यूनिवर्सल प्रॉब्लम देखें तो अनसिमेट्रिकल है, सेंसेस बेसिस थ्योरी पे देखें हम तो भाई सिमेट्रिकल है, और फिर क्या बोलते हैं सेंसेस थ्योरी बेसिस मतलब कि सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर। और यदि अगर हम उसको उस क्या बोलते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बेसिस पर देखें तो वो एक टाइम पे सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी डायप्लोटिक चीज़ के बेसिस पर। ये हो गए 3। चौथा ये था एंड कि भाई मैंने उसमें ओवरऑल जो बात करी थी ना, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज के बीच की मैं बात करती कि इंटेलिजेंस कैसे लॉजिक को बिल्ड करती है, हर एक सर्कमस्टेंस में जो भी अपने आप को बिल्ड कर पा रहा है, कुछ नई थिंकिंग ला पा रहा है, इन्वेंशन कर पा रहा है, दिस इज द मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन 2-3 चीज़ों पे वर्क करता है, एक थ्योरी में, हाइपोथेसिस में, एक इन्वेंशन में, और थर्ड इज थ्योरम। वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकर की तरह, कि वो चीज़ों को मैथमेटिशियन क्या है, काल्पनिक ज्ञान है। काल्पनिक ज्ञान का मतलब क्या है, जब एक ह्यूमन अपने आप को पूरा एक यूनिवर्स समझने लग जाए, या जब वो यूनिवर्स की तरह चाले चलने लग जाए, एक गॉड की तरह चलने लग जाए, तो मैथमेटिक्स यू बिकम अ गॉड, बिकॉज आपकी इंटेलिजेंस करेक्ट हो रही है, आपकी जो लॉजिक है, आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट हो रही है, और आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो भविष्य को, आप बदल पा रहे हो भविष्य को, और जो चेंज कर पा रहा है, कुछ भी कर पा रहा है अपने अनुसार, दैट आर गॉड।